आज की इस वीडियो में रेदर के सभी कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। रेदर का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग शब्दों के साथ किया जाता है। तो रेदर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी यूजेस हैं, सबको एक साथ सीखेंगे। जिससे रेदर का मतलब है बल्कि या उल्टा, रेदर देन का मतलब है बजाय इसके। ऐसे कई सारे अलग अलग प्रकार के मीनिंग हैं जो सभी यूजेस सीखेंगे। फर्स्ट है रेदर मीन्स बल्कि, और आप कह सकते हैं उल्टा। दोनों शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से बोला गया है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट रेदर प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने बल्कि उससे बात किया। अब सेंटेंस का किस सिचुएशन में प्रयोग करना है वो देखिए। इसे किसी ने कहा कि वो किसी से मिलता भी नहीं है, वो किसी के नजर में नहीं आता, तो मैंने कहा कि मैंने बल्कि उससे बात किया। तुम तो मिलने की बात कर रहे थे, तुम तो देखने की बात कर रहे थे, मैंने उससे बल्कि बात किया। मतलब कि तुमने जो बोला उसका उल्टा मैंने कर दिया। तुम तो देखने की बात कर रहे थे, मैंने उससे बात कर लिया। तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे आई रेदर टॉक्ड टू हिम। उसने उल्टा नदी में तैरा। मतलब सेंटेंस का सिचुएशन देखिए कि किसी ने कहा कि वो पानी में नहीं घुसता है, वो नदी में नहीं नहाता है क्योंकि उसे डर लगता है, वो कमर भर पानी से अंदर नहीं जाता। तो मैंने कहा कि उसने उल्टा नदी में तैरा, उससे तैरना भी आता है, वो अच्छी तरीके से नहाया। तो सेंटेंस बनेगा ही रेदर swam इन द रिवर। तुमने बल्कि एक लैपटॉप खरीदा। जैसे कि तुम तो बोल रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मोबाइल भी नहीं खरीद सकता, तुमने बल्कि एक लैपटॉप खरीदा। मतलब कि जो बात तुम कह रहे हो उससे ज्यादा तुमने कर लिया, मतलब उसका अपोजिट कर लिया। तुम्हारे पास मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं थे लेकिन तुमने तो लैपटॉप खरीद लिया। तो बनाएंगे यू रेदर बॉट अ लैपटॉप। तो इस सिचुएशन में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेदर देन। यहाँ पर देन में एन है, इस पर ध्यान रखिए। इसका मीनिंग है बजाय इसके। प्रयोग करने के लिए स्ट्रक्चर है मेरे पास, जैसे कि सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके बाद रेदर देन। रेदर देन के बाद जो वर्ब आएगा वो वी फॉर्म में आएगा, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा इस वर्ब का। जैसे कि मैं घर में काम करता हूं बजाय दोस्त के साथ बात करने के। मतलब मैं दोस्त के साथ जो टाइम पास करूंगा, जो बात करूंगा, उससे उसके बजाय मैं घर में काम करता हूं। तो सेंटेंस इस तरीके से कैसे बनेगा, आई वर्क एट हाउस रेदर देन, मैं घर पर काम करता हूं बजाय टॉकिंग टू माई फ्रेंड, अपने दोस्तों से बात करने के। रवि अंग्रेजी में बात करता है बजाय हिंदी में बात करने के। अब हिंदी में उससे बात करना आता है, इसलिए हिंदी को उसने अवॉइड कर दिया और अवॉइड करके वो अंग्रेजी में बात करता है। दैट मीन्स कि ही इज गेटिंग फ्लुएंट डे बाय डे। तो सेंटेंस बनेगा कि रवि टॉक्स इन इंग्लिश रेदर देन टॉकिंग इन हिंदी। वो किताब पढ़ती है बजाय सोने के। मतलब तुम जो दिन में रेस्ट करते हो, 2 घंटे 3 घंटे सोते हो, उसके सिवाय उसके बजाय वो किताब पढ़ती है। तो सी रीड्स अ बुक रेदर देन स्लीपिंग। मतलब वो सोती नहीं है, वो किताब पढ़ती है। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। सिचुएशन देखिए, कमाल के सेंटेंसेस हैं जो डेली बोलचाल में, रोज बोलचाल में इन सभी का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास और रेदर या फिर रेदर, दोनों तरीके से प्रयोग करते हैं। कभी और रेदर भी बोल देते हैं, कभी रेदर भी बोल देते हैं, और दोनों का हिंदी मतलब जो है वो है बल्कि। अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं कि इसका प्रयोग कब करते हैं, तो करेक्शन करने के लिए। अब करेक्शन कब करते हैं, जिससे कि कोई भी हम बात करते हैं, कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं, उस सेंटेंस में कुछ और ऐड करके बोलते हैं। इससे मैंने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, एक सेंटेंस हो गया। अब इसमें मैंने बल्कि से आगे शब्द को ऐड किया कि बल्कि सबसे अच्छे दोस्त। दोस्त तो हो लेकिन सबसे अच्छे दोस्त हो।
तो वहां पर मैंने उससे करेक्ट कर दिया कि दोस्त हो लेकिन सबसे अच्छे हो। तो सेंटेंस बनेगा यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, रेदर द बेस्ट फ्रेंड। इस तरीके से मैदान में दौड़ो, अब सेंटेंस फिनिश है, बल्कि तेज दौड़ो। अब मैंने इसमें करेक्शन कर दिया कि रन इन द फील्ड रेदर रन फास्ट। अंग्रेजी बोलो बल्कि जोर से बोलो, सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड योर वॉइस, कैन अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। तो इस तरीके से स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो, और रेदर बल्कि स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, ताकि सब कोई समझ सके तुम कहना क्या चाहते हो, सब कोई सही से सुन सके। नेक्स्ट है हमारे पास वुड रेदर। अब ये रेदर के साथ हमारे पास वर्ड आ गया वुड, और इसका मतलब है बजाय इसके। अब सेंटेंस का मीनिंग देखिए यहाँ पर डिफरेंट होगा, टेंस अलग तरीके से आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर सब्जेक्ट वुड रेदर V1 ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बाजार जाने के बजाय स्कूल जाना चाहूंगा, तो यहाँ पर मैंने कंपेयर कर लिया कि मैं कहाँ चाहूंगा, तो मैं स्कूल जाना चाहूंगा, बाजार नहीं चाहूंगा। तो सेंटेंस बनेगा आई वुड रेदर गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहूंगा, देन मार्केट, बाजार जाने के बजाय। वो लैपटॉप खरीदने के बजाय एक फोन खरीदना चाहेगा, ही वुड रेदर बाय अ फोन देन अ लैपटॉप। मतलब कि जो मैं लास्ट में लिख रहा हूं उस काम को नहीं करेगा, और जो मैं पहले लिख रहा हूं उस काम को करेगा। वो पिज्जा खाने के बजाय बर्गर खाना चाहेगी, तो सी वुड रेदर ईट बर्गर, वो बर्गर खाना चाहेगी, देन पिज्जा, मतलब वो पिज्जा नहीं खाएगी, पिज्जा खाने के सिवाय या बजाय वो बर्गर खाना चाहेगी। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास वुड रेदर बी, और इसका मतलब है बजाय इसके होता। इसे इसका प्रयोग करने के तरीके हैं सब्जेक्ट वुड रेदर बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं होने की, मतलब कि किसी भी पद पर होने की, किसी भी पद पर होने की या किसी जगह पर होने की, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इससे अच्छा होता कि वो एक डॉक्टर होती, तो कैसे सेंटेंस सुनेगा सी वुड रेदर बी अ डॉक्टर। अब इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, बजाय इसके मैं एक इंजीनियर होता। अब सेंटेंस में क्या मतलब है, मतलब कि मैं अभी एक डॉक्टर हूं, लेकिन मैं डॉक्टर होकर मैं गलत कर दिया, मुझे इंजीनियर होना चाहिए था। अगर मैं डॉक्टर नहीं बनता तो मैं एक इंजीनियर होता, इसके बजाय डॉक्टर के बजाय मैं एक इंजीनियर होता। इससे कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप अभी एक डॉक्टर हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाते तो क्या बनते, तो कहते हैं कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाता तो मैं इंजीनियर बनता। तो सेंटेंस बनाते हैं आई वुड रेदर बी एन इंजीनियर, बजाय इसके मैं एक इंजीनियर बनूंगा। मतलब कि तुम जो ये कह रहे हो कि तुम्हें लॉयर बनना चाहिए, तो लॉयर में बनना नहीं चाहता हूं, इसके बजाय मैं इंजीनियर बनूंगा, तो आई विल रेदर बिकम एन इंजीनियर। तो इस तरीके से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वुड बी रेदर, और इसका मतलब है बजाय इसके वो कर रहा होगा। मतलब तुम जो कह रहे हो कि वो पढ़ रहा होगा, लेकिन पढ़ने के बजाय वो खेल रहा होगा। ऐसे बोलते हैं कि सोने के बजाय वो टीवी देख रही होगी। मतलब अभी के 11 PM हो चुके हैं, लेकिन वो अभी सोना चाहिए, लेकिन वो सोने के बजाय वो टीवी देख रही होगी, मतलब वो वॉचिंग टीवी कर रही होगी। तो सी वुड बी रेदर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही होगी, देन स्लीपिंग, सोने के बजाय। खाना खाने के बजाय वो राहुल से बात कर रहा होगा, ही वुड बी रेदर टॉकिंग टू राहुल, वो राहुल से बात कर रहा होगा, देन ईटिंग फूड, खाना खाने के बजाय। फुटबॉल खेलने के बजाय रवि क्रिकेट खेल रहा होगा, तो रवि वुड बी रेदर प्लेइंग क्रिकेट, रवि वुड बी रेदर प्लेइंग क्रिकेट देन प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर जो प्लेइंग दोबारा लिखा गया, इस प्लेइंग को हम यहाँ से अवॉइड कर देते हैं, काट देते हैं, क्योंकि प्लेइंग की जहां तक बात है तो प्लेइंग हमारे पास यहाँ पर प्ले लिखा हुआ है, तो प्लेइंग क्रिकेट देन फुटबॉल ऐसे भी बोल सकते हैं। वुड रेदर हैव, देखिए शब्द अलग अलग तरीके से आ रहा है, टेंस अलग अलग तरीके से बन रहा है, और स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा प्रयोग करते हैं
इन सभी वाक्यों को। तो वुड रेदर हैव का मतलब है बजाय इसके पास होता। जैसे अच्छा होता कि राहुल के पास एक घड़ी होता, तो जिससे बोलते हैं रवि वुड रेदर हैव अ वॉच। बजाय इसके तुम्हारे पास एक बड़ा घर होता। यू वुड रेदर हैव अ बिग हाउस। यू वुड रेदर हैव अ बिग हाउस, बजाय इसके तुम्हारे पास एक बड़ा घर होता। मतलब अभी तुम्हारे पास कार है, लेकिन अगर तुम कार नहीं खरीदता तो इसके सिवाय तुम्हारे पास एक बड़ा घर होता। तो बजाय इसके हम लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते। अब हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी में पैसे। अगर पैसे वहां पर मैंने इन्वेस्ट नहीं करता तो हम लोगों के पास में अकाउंट में बहुत सारे पैसे होते। तो वी वुड रेदर हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो इससे प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वुड रेदर, और इसका मतलब है बजाय इसके कर चुका होगा। प्रयोग करने के तरीके देखिए। सब्जेक्ट वुड हैव रेदर विथ री ऑब्जेक्ट। बजाय इसके सुमन एक किताब खरीद चुका होगा। सुमन वुड हैव रेदर बॉट अ बुक। वे लोग वहां रुकने के बजाय निकल चुके होंगे। तो दे वुड हैव रेदर लेफ्ट, वे लोग निकल चुके होंगे, देन स्टेइंग देयर, वहां रुकने के बजाय। तो इससे प्रयोग कर सकते हैं गाइस। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।